ग्रीटिंग्स मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना वेडनेसडे मैसेज वीक 8 के लिए। और अभी मैं बेहद खूबसूरत अनबिलीवेबल कंट्री घाना अक्रा में हूँ और यहाँ पर मैं बैठा हूँ और कैमरा के पीछे बहुत सारे लोग हैं। ऑलराइट, और अभी अभी हमने ख़त्म किया है वी अफ्रीका और मुझे आशा है कि आप लोगों ने देखा होगा इंस्टा पर वह क्रेजी स्टफ और मुझे आशा है कि आप उसे फॉलो कर रहे हैं वीक ऑन टू यू को, जिसमें हम बहुत सारी कवरेज लेकर आ रहे हैं वी अफ्रीका की। गाइज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को कैसे बताऊं, पर JR यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने वीक ऑन किया है कम से कम 40 बार, पर ये वी अफ्रीका बहुत ही मैजिकल था, ये बहुत ही डिफरेंट था, अनबिलीवेबल था और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ऑलराइट, 4000 जापा और दातुश्री विजय के वॉरियर्स, तो ये बिल्कुल क्रेजी था। वो सारे स्विच ऑन थे पूरा दिन और अभी वह सब लोग अपनी मार्केट्स में वापस चले गए हैं और अब अफ्रीका बिल्कुल आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो वी अफ्रीका के सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए तो इसी तरह से वेडनेसडे मैसेज की शुरुआत हुई थी। वेडनेसडे मैसेज की शुरुआत हुई थी एक फॉलो थ्रू वीडियो के तौर पर वीक ऑन के बाद, और ये मेरा पहला वीडियो है वीक ऑन अफ्रीका के बाद। तो अगर आप इसे देख रहे हैं इस वेडनेसडे मैसेज को, तो इसी तरह से वेडनेसडे मैसेज की शुरुआत हुई थी। ये सारा बिल्कुल क्रेजी रहा। मैंने बहुत सारा समय बताया सभी वी पार्टनर्स के साथ, सभी वी एम्बेसडर्स के साथ, सभी लीडर्स के साथ। JR यहाँ पर मेरे साथ है और कल मैं वापस जाने वाला हूँ। बच्चे मुझे मिस कर रहे हैं, तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहा। और अब इस पूरे वीक ऑन से मैं एक मैसेज लेकर जाना चाहता हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दातुश्री विजय ने मुझे यही सिखाया था शुरुआती दिनों में। ऑलराइट, देखिए सबसे बड़ी गलती जो हम सब लोग करते हैं अपनी लाइफ में वह ये है कि हम अपनी लाइफ को इस हिसाब से जीते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो बहुत यंग एज से हम लोगों की प्रोग्रामिंग या ब्रेन वॉश ऐसे ही किया जाता है। आपने ये रियलाइज किया होगा कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें ऐसे कहते थे कि चुप हो जाओ, जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलना है, या फिर इधर उधर भागो मत हम जब कभी ऐसी जगह पर हो, और शोर मत मचाओ, चुपचाप बैठो। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाली गई है कि इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने में मिलती है बहुत सारे एडल्ट्स में कि उनको लगता है कि लोगों की राय उनके बारे में डिसाइड करती है उनकी डेस्टिनी को। तो ये बिल्कुल गलत है और ये सबसे बड़ा डर है कि लोग ये रियलाइज ही नहीं करते कि उनको ये है कि, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि अपनी शर्ट उतारकर सड़कों पर नाचो, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, पर मुझे आपके बारे में नहीं पता। देखिए ये लोगों को इग्नोर करने के बारे में या उनके विरोध में जाने के बारे में नहीं है। देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके अंदर वो काबिलियत हो कि आप इस चीज़ को पहचान पाएं, आप ये देख पाएं कि किस बंदे का ओपिनियन आपके लिए सच में मायने रखता है या किसकी राय मेरी इस जर्नी में वैल्यू ऐड करती है, और बाकी सबकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे बड़ा चैलेंज जो नेटवर्कर्स फेस करते हैं वो यही होता है, आपको इस चीज की इतनी चिंता होती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको तो उनको ये बताने में भी डर लगता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में। आपको इतना डर लगता है किसी को भी कुछ बेचने में क्योंकि आपको लगता है कि एक सेल्समैन होना या सेल्स वुमेन होना ये बहुत ही एक्सपेक्टेशन से नीचे की बात है एक प्रोफेशनल के लिए। देखिए ये बिल्कुल बकवास बात है। ऑलराइट, हर कोई सेल्समैन है, हर कोई सेल्स वुमेन है, प्रेसिडेंट से लेके एलन मस्क तक, ऑलराइट, या फिर स्टीव जॉब्स तक। तो जिस समय आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग से लेकर, आप एक सेल्स वुमेन है, सेल्स मैन है, आप बेच रहे हैं अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना परसेप्शन, अपना मैसेज, अपने प्रोडक्ट्स और अपने ब्रांड को। ऑलराइट, पर क्या कारण है कि लोग इतना क्यों डरते हैं अपने आप को एक नेटवर्कर कहलाने में या अपने आप को कैटेगराइज करने में कि हाँ वो किसी सेल्स में इन्वॉल्व हैं? क्योंकि वह लोगों के ओपिनियन की ज्यादा परवाह करते हैं। ऑलराइट, पर इसके बारे में जरा सोचिए। ओके गाइस, इसके बारे में जरा 1 मिनट सोचिए। कौन पे करता है आपके बिल? कौन आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में चिंता करने वाला है? कौन चिंता करेगा कि आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं या नहीं? ऑलराइट, आपके 90% रिलेटिव्स अब बिल्कुल भी इस चीज की परवाह नहीं करते हैं कि आप क्या बनते हैं या नहीं। देखिए सोसाइटी के 99.99% लोग इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं कि आप इसे कर दिखाते हैं या नहीं, पर फिर भी आप ये गलती करते हैं कि आप उनके ओपिनियंस को और ज्यादा सशक्त करते हैं।
आप उनको एम्पावर करते हैं कि वह आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर आप ये चीज ढूंढना चाहते हैं कि किस चीज की वजह से आप पीछे रुके हुए हैं, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने वीकली कमीशन के लिए, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अचीव करने के लिए उस सफलता को, और हो सकता है आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, पर यही सच है कि ये आपका डर है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आपका वो डर है और मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज को कैसे प्रूव करूं। और हो सकता है आप मेरी तरफ देखकर कैमरा में ये चीज कह सकते हैं कि चीफ नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप नहीं करते, पर ये ऑब्वियस है कि ये चीज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है। ऑल राइट, और आज आपको इस चीज को, इस डर को खत्म करना है। तो मैंने वी अफ्रीका में इसे ऐसे किया था, हमने प्ले किया हुआ म्यूजिक आई डोंट केयर आई लव इट, जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, हमारा नेशनल एंथम है। और तो मैंने उस म्यूजिक को प्ले किया और हर कोई डांस कर रहा था, आई डोंट केयर आई लव इट। और फिर मैंने म्यूजिक को स्विच ऑफ कर दिया और जैसे ही मैंने म्यूजिक स्विच ऑफ किया, हर किसी ने डांस करना बंद कर दिया। वह बिल्कुल नाचते नाचते एकदम शांत हो गया और मेरी तरफ बस देखने लग गए। और आपको लग रहा होगा कि ये चीज तो बिल्कुल नॉर्मल है कि म्यूजिक बंद हो गया तो अब क्यों डांस करें। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये तो लोगों का ओपिनियन है, ये दुनिया का प्रोग्राम किया हुआ है आपके अंदर कि जब म्यूजिक हो तभी आपको डांस करना है। और अगर आप बिना म्यूजिक के डांस करते हैं तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। वे आपको लेबल कर देंगे एक पागल इंसान के तौर पर, वे आपको लेबल कर देंगे कि आप मेंटली अनस्टेबल हैं। वे कहेंगे कि देखो उस बंदे को क्या हो गया, वह बिना म्यूजिक के सड़कों पर नाच रहा है। ऑल राइट, पर मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो वह डर है जिसने आपको रोका हुआ है आपके अंदर के उस लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलीश करने में। ऑल राइट, तो अगर आपके अंदर वह पोटेंशियल भरा हुआ आपके अंदर है, आपके अंदर वो पावर है मैक्स आउट होने की, आपके अंदर पावर है नेक्स्ट ब्लू डायमंड या वी पार्टनर बनने की, पर एक चीज ने उसे ऊपर से ब्लॉक किया हुआ है और वह ब्लॉक है आपका डर। और ये फेलियर का डर नहीं है, क्योंकि फेलियर का डर भी वापस उसी बात पर आता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप ये सोचते हैं कि जब आप फेल हो जाएंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, लोग आपको इंसल्ट करेंगे, लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचेंगे। और जब आप बिना म्यूजिक के डांस करेंगे तो लोग सोचेंगे कि आप पागल हैं। तो आप अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं वह इसी हिसाब से करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी ये कहते हैं, अरे चुप हो जाओ, देखो पड़ोसी क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो आपकी पूरी जिंदगी आपको उस डर से ही प्रोग्राम किया गया है। तो आपको उस डर से छुटकारा पाना होगा। और कैसे मैंने उस डर से छुटकारा पाया, तो जब मैं अपने मेंटर के साथ बैठा था ग्रेड 1 और उन्होंने मुझे कहा कि आप उन लोगों को इतना ज़्यादा एम्पावर कर देते हो, पर सच्चाई में वह आपकी परवाह नहीं करते हैं। वह आपके मरने पर नहीं आएंगे, वह आपके मरने पर आपके बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, वह तो आपको $1 भी नहीं देंगे जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। आप समझ रहे हैं? और फिर भी आप उन मॉरल्स को अलाउ करते हैं कि वह आपकी लाइफ को कंट्रोल करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि पद्मन, किसकी राय मायने रखती है लाइफ में? देखिए, लाइफ में 10 से कम लोग ही होने चाहिए जिसकी राय आपके लिए सच में मायने रखती है। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मेरी स्टोरी है, मेरा टाइम है। आप समझ रहे हैं? ये चीज मुझे बिलोंग करती है, तो मुझे बिल्कुल फ्री फील होना चाहिए। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ समय पहले जिसमें कहा गया था कि अभी कोई फ्रीडम ही नहीं है आज की दुनिया में, जबकि आप फ्री हैं, आप कोई गुलाम नहीं हैं, आपको कंट्रोल नहीं कर, आप जेल में नहीं हैं, पर फिर भी आप जेल में हैं। वह जेल जो आपने खुद ने बनाई है और उसकी जो वो बार्स है, वह लोहे की रॉड है, वह लोगों की राय है। तो अगर आप सच में मैक्स आउट किंग और क्वीन बनना चाहते हैं तो लोगों की चिंता करना छोड़ दें कि वह आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो बिल्कुल ये चिंता छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप बस वही चीज करिए जो आपको करने की जरूरत है। आपको जो बनना है आप वही बनिए। आप बिना म्यूजिक के डांस करिए, किसको परवाह है? क्या आप समझ रहे हैं? तो उस क्राउड में वी अफ्रीका में जब मैंने म्यूजिक स्विच ऑफ कर दिया और सबने डांस करना बंद कर दिया, तो मैंने कहा, देखा आप लोगों ने, और मैंने फिर से म्यूजिक स्विच ऑन कर दिया और उन लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया, और फिर से पैराडाइम शिफ्ट हुआ और मैंने म्यूजिक स्विच ऑफ कर दिया और फिर भी वह डांस करते रहे। तो इसी तरह से आप मैक्स आउट तक पहुंचते हैं। और अगर आप पहुंचना चाहते हैं मैक्स आउट तक, तो अल्टीमेट सीक्रेट उस मैक्स आउट तक पहुंचने का यही था कि डांस करें बिना म्यूजिक के, हंसे लाउड पब्लिक प्लेस में। ऑल राइट, और सबसे बात करें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, भले वो कोई भी हो। अगर मुझे कोई कंट्री का प्रेसिडेंट मिलता है तो मेरे लिए वो प्रॉस्पेक्ट है। आप ऐसे बंदे को कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी सक्सेसफुल बंदे को मिलते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि उसके पास तो पहले से ही पैसा है। ऑलराइट, आप स्टेज पर जाकर अपने दिल से बात नहीं करते क्योंकि आपको डर होता है कि ऑडियंस क्या सोचेगी। और पहला ग्रेट लेसन जो दातोश्री विजय ने मुझे सिखाया, मेरे पब्लिकली जाकर कहीं पर बोलने से पहले उन्होंने मुझे कहा, पद्मन, कि अगर तुम स्टेज पर जाकर अपने दिल से बात करते हो और परवाह नहीं करते कि क्राउड क्या सोचता है, तो आप एक ग्रेट स्पीकर बन जाएंगे।
और आज यही चीज एग्जैक्टली मैं करता हूँ। इवन अपने वेडनेसडे मैसेज में मैं अपने दिल से बात करता हूँ और मुझे परवाह नहीं कि आपके मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ और मैं अपने दिल से बात करता हूँ। और अगर इन बातों से आपकी मदद होती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं होती है फिर भी आपको एक गॉर्जियस चेहरा देखने को मिल रहा है 12-13 मिनट के लिए, जो कि नेटफ्लिक्स पर मूवी देखने से बेहतर है, तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो अपने अंदर के इस डर को खत्म कर देंगे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, ये आपकी लाइफ है, आपके ड्रीम्स है, आपकी जर्नी है। ऑल राइट। और अगर आप एम्पावर करते हैं किसी ऐसे बंदे के ओपिनियन को, तो वह बंदा आपकी जर्नी का हिस्सा होना चाहिए। तो वह बंदा आपकी बेहतरी के लिए आपको हेल्प करने वाला होना चाहिए, जो आपको अचीव करने में मदद करे, आपका लिमिटलेस पोटेंशियल अनलिश करने में मदद करे। तो तब ये चीज फेयर है। और मैं एम्पावर करता हूँ दातुश्री विजय को, ओपिनियन को मेरे बारे में। ऑल राइट। मैं एम्पावर करता हूँ अपनी माँ को। ऑल राइट। और सभी वह लोग जो मेरे आसपास है, अरुण, अदली, सती, JR। ऑल राइट। तो इन लोगों के ओपिनियन मेरे लिए मायने रखते हैं, क्योंकि वह सब लोग मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। और उनकी जो भी ओपिनियन है वह केयर की वजह से, प्यार की वजह से है, ना कि बस हाँ मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ जेलसी की वजह से। आप समझ रहे हैं? ऑल राइट। तो गाइज, अगर आप सच में एक मैक्स आउट किंग और क्वीन बनना चाहते हैं तो अपने इस डर को खत्म कर दें। आपके अंदर आपका वह लिमिटलेस पोटेंशियल है और आपके अंदर वह चीज ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक को हटा दे, उस डर को खत्म कर दे। अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आएंगे। और वह ब्लॉक क्या है? वह है वह डर कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो मेरे शब्दों को याद रखें, लोगों की सुनना बंद करें, किसी भी आते जाते व्यक्ति के ओपिनियन को इतना एम्पावर करना बंद करें। ऑल राइट। और फिर एक दिन दुनिया आपकी बात सुनेगी स्टेज से, जब आप मैक्स आउट किंग और क्वीन होने के नाते वहां से बोलेंगे। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स या कोई जनरल सोसाइटी, ये सब लोग सेम है गाइज। ऑल राइट। तो इनको इतना एम्पावर ना करें, इनकी राय को इतना एम्पावर ना करें, क्योंकि ये चीज आपको स्लो डाउन करती है। तो ये हफ्ता रैंक एडवांसमेंट का हफ्ता है, 8वां हफ्ता। तो अगर आप अपना रैंक अचीव करना चाहते हैं, प्लेटिनम, सफायर, गोल्ड या डायमंड या फिर ब्लू डायमंड, ऑल राइट, तो उसका एक ही तरीका है, उस ब्लॉक को खत्म कर दें, हटा दें, उस डर को खत्म कर दें। वह डर कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप एक नेटवर्कर हैं और ये बेस्ट डिसीजन है जो आपने अभी तक लिया है। आपकी ड्रीम्स है, आपका ये बेस्ट डिसीजन है जो आपने अभी तक लिया है। अगर बिना म्यूजिक के आपका डांस करने का मन कर रहा है तो डांस करें, बिना बात के हंसने का मन कर रहा है तो हंसे, आपका स्माइल करने का मन है तो स्माइल करें, अगर आपको मन कर रहा है प्रेजेंटेशन करने का तो करें, एरोप्लेन में प्रेजेंटेशन करें। ऑल राइट। बर्थडे पार्टी में एक व्हाइट बोर्ड लेकर जाएं और प्रेजेंटेशन करें, हर किसी से बात करें, कभी भी किसी भी समय किसी से भी बात करें और बिल्कुल फ्री हो जाएं। और लोगों की जो भी राय है आपके बारे में, उस जेल से बाहर निकले और फिर आप मैक्स आउट की तरफ फ्लाई करेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ गाइस, मैं आपका चीफ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं अभी अफ्रीका में हूँ। ऑल राइट। और मैं अभी मलेशियन नहीं रहा हूँ। मैंने अनाउंस किया है 4000 लोगों से कि अब मैं आपका चीफ, आपका अफ्रीकन ब्रदर हूँ, पद्मन सिनाथी राजा। तो मिलता हूँ आपसे अपने इंस्टा लाइव पे।